इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। चंद्र कुमार जी का क्वेश्चन बड़ा ही सटीक है। वो कह रहे हैं शरद पवार के ऊपर बोरा कमेटी की जांच हुआ, भारत की राजनीति खराब होने के कारण कुछ नहीं हुआ, ऐसे लोगों का राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि भारत की विनाश की तरफ जाएगा। बहुत शरद पवार को रोकने का एक तुरुप का पत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पास है और वो है बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जारी करना। अमित शाह जी मैंने इसलिए कहा क्योंकि गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट है और नरेंद्र मोदी जी इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के आदेश पे होगा। लेकिन भाजपा फंस गई है, खुद ही पद्म विभूषण उनको देकर उनको लगता है कि हम कैसे फिर रिपोर्ट जारी करें, पर समय बीत गया, पद्म विभूषण दिया, ठीक किया, आपकी निष्पक्षता इससे झलकेगी, बोरा कमेटी जारी कर दीजिए, शरद पवार की सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। सुबोध शुक्ला जी कर हमारा घर भारतीय है, सेकुलर बन बीजेपी कुछ नहीं कर रहे थे। सेकुलर बन के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सेकुलर इतने कुकुरमुत्तों घूम रहे हैं, उसी में एक गिनती आपकी होगी। आप हिंदू बनिए, इन कुकुरमुत्तों को उनके हाल पर छोड़िए, आप खुद ही शेर बने रहेंगे। दुर्गा जी कह रहे हैं गद्दार पवार का महाराष्ट्र में कोई पूछ नहीं है तो बाहर कौन पूछेगा। आपकी बात सही है, पर राजनीति की साजिश बताना मेरा काम तो है आपको कि कैसे क्या सोच रहे हैं, क्यों बैठक कर रहे हैं। मुझे तो मेरा तो कर्तव्य है, तो मैंने कहा आपको बताऊं। तो ये जितने महाराष्ट्र में नया बिल आ रहा है, इस निंदा का जो है देखते हैं, बिल पहले पेश हो जाए तब, उससे पहले मुझे कुछ भी बोलना, मीडिया की रिपोर्ट पर मुझे बोलना पसंद नहीं है। आप मुझे जानते हो, इतने दिनों से आप मुझे वॉच कर रहे हो और शायद इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ आपको वो आगे जाके सही होता दिख रहा है, क्योंकि मैं हड़बड़ी में नहीं होता हूँ, थोड़ा समय मुझे भले लगता है। तो एक बार देखते हैं बिल में क्या है, ड्राफ्ट में क्या है। सुधीर सिंह मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। माई हार्टेस्ट विशेष टू लप्पू। थैंक यू लप्पू। लो तुम्हारे लिए कितने सारे अंकल आंटी सब तुम्हें बधाई दे रहे हैं। ध्रुव सेन गुप्ता भी यही कह रहे हैं, ब्लास्फेमी लॉ पर बात करेंगे जब तक बिल नहीं आ जाए। आपने देखो कल आसाम में जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तब आपको बताया है, बिल आने तो बिल के ड्राफ्ट देख लें तब। अभी तो मीडिया की बातें हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मोनालिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची जी और ध्रुव सेन कह संदीप अंकल, ये किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं करते, संविधान में कितने सारे रास्ते दिए गए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं आपको वस्तु स्थिति बताता हूँ, रास्ते तो हैं ही। और लेकिन ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक तरीका है, झेलाते रहो, जितना मैक्सिमम झेला सकते हो, ताकि वो झेलते झेलते टूट जाए। भले आम जनता परेशान हो रही है, मैं जानता हूँ, हम लोग भी आते जाते हैं, बहुत परेशानी में फंसते हैं। पूरा हाईवे खराब कर रखा है इन्होंने, वही बदबू कर रखा है पूरा, लेकिन झेलाते झेलाते मारने का भी एक तकनीक है, तो हो रहा है। और लीला सिंह जी धन्यवाद आपका। प्रसाद जी सही कर रहे हैं, नटवर लाल की हकीकत दिल्ली के फ्री खोरों को समझ में आ जाए तो अच्छा। मैं तो मैंने तो मैं दिल्ली वासी हूँ, उस जन किताब लिख सब समझाता रहा हूँ, लेकिन दिल्ली के लोग, दिल्ली की संस्कृति में मैं कभी बात करूंगा, दिल्ली की संस्कृति में एक मतलब परस्ती बहुत तेजी से आ गई है। शायद यहाँ की भौतिकवादी ऐसी कल्चर है कि लोग यहाँ कमाने ही आए हैं, वो इस राजधानी को अपना नहीं मानते। मैंने फील किया है कि वो अपना नहीं मानते, ऐसा लगता है कि प्रवासी ही हैं, घर कहीं और है। जबकि मुझे दिल्ली से बड़ा प्रेम है, क्योंकि इसी ने मुझे, मेरा कर्म क्षेत्र यही है। लेकिन दिल्ली के प्रति इसलिए मैं निष्ठुरता के साथ कहना चाहूँगा कि दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, दिल्ली को तबाह करने में बड़ी भूमिका अदा की है। दिल्ली आपको इस गजमजाता सा दिल्ली दिखेगा, दिल्ली को जरा नज़दीक से झांक कर देखिए, जो बुलेटियंस दिल्ली नहीं, लोगों ने बड़ा तबाही मचाई है दिल्ली के साथ, और इसीलिए तबाही मचाने वाले आ गया तो दोनों प्लस प्लस मिल गया और काम हो गया। प्राची जी कह रहे हैं आज भी राहुल गांधी की घर बैठक जारी है, ऐसा न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। हाँ, अब चलेगा, क्योंकि 22 यूपी जितना बड़ा मैटर है, पंजाब यूपी जितना, यूपी से लोग, आप सोचो ना, लोकसभा में 80 सीट है, तो और प्रशांत किशोर को तो 600 500 800 करोड़ मिलता है, खेल है भाई। मुझे लगता है कि कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज नहीं है, सब कुछ है। भारत सिंह कह रहे हैं संजीव जी ठीक है, आज
और केजरीवाल हमारे उत्तराखंड में भी कोशिश कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसे फंड कौन कर रहा है। आप भरत सिंह जी, स्वामी रामदेव, एक योगी एंड योद्धा और साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी, आप पढ़िएगा, पूरे फंड का चार्ट मिल जाएगा आपको। ये फंड कैसे आते हैं, किधर आते हैं, क्यों आते हैं, कौन कौन देता है। वही फंडिंग एजेंसी है इंटरनेशनल, हर देश को तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए वही एजेंसीज हैं। तो जो दे रहा है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आदमी बॉर्डर एरिया चाह रहा है, क्योंकि चाइना का इन्फिल्ट्रेशन नेपाल में बढ़ता जा रहा है और वो यहाँ पे वो चाइना दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है। इसलिए उसके एजेंट को पहले भारत के हृदय में तो छेद कर दिया, लेकिन चाणक्य की नीति थी, वो एक रोटी खाने वाली कहानी थी कि जब चंद्रगुप्त को पहली बार धनानंद से हार मिली और दोनों वहां से निकले तो एक जगह रुके, और रुके तो एक माँ जो है गरम खिचड़ी थी और बेटा, तो बेटे ने बीच में हाथ डाला, हाथ जल गई। तो माँ ने कहा कि तुम दोनों चंद्रगुप्त चाणक्य जैसी गलती कर रहे हो, खिचड़ी को किनारे से खाओ तो हाथ नहीं जलेगा। चाणक्य को इससे सीख मिली और वो फिर मगध को घेरने के लिए किनारे से जो है परिधि से वो चक्रव्यूह रचते गए और समझौता जीत समझौता जीत समझौता जीत करते करते मगध तक पहुंचे। अब केजरीवाल ने चाणक्य तो पढ़ा नहीं, तो एक आंदोलन के थ्रू दिल्ली बैठ गया, लेकिन दिल्ली में पावर है नहीं। अब वो घेरने की कोशिश है हमारे बॉर्डर एरिया को, इसलिए वो गुजरात जाता है, वो पंजाब जाता है, वो उत्तराखंड जाता है, वो हर बॉर्डर एरिया में, वो गोवा गया, वो केरला गया, वो जो पूरा एरिया है समुद्र से लगा हुआ, वो हर उस एरिया को टारगेट कर रहा है और उसके बाद अथाह पैसे आ रहे हैं। मधु शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप सर, आप पर हमें ज्यादा यकीन है, थैंक यू सो मच। विश्वासी पत्रकारिता का सबसे बड़ा आधार है, लेखन का भी सबसे बड़ा आधार है, तो आप सबका बहुत धन्यवाद। और जर्नी विद संदीप देव में आप लोग प्लीज एक दिन बीच करके देता हूँ, आदि शंकराचार्य को जरूर सुनिए, आदि शंकराचार्य के बारे में जानिए, क्योंकि हमें सनातन की एक बड़ी लड़ाई ठाननी है। हिंदू पुनरुत्थान की लड़ाई तब हम ठान सकते हैं जब हम अंदर से सनातन को समझते हो। इसीलिए मैंने ये पूरा प्रयास किया। वहां मुश्किल से 600-700-800 लोग आते हैं टोटल देखने के लिए, तो आइए आप लोग वहां पर और अभी जर्नी विद संदीप देव पे और सुनिए उसको, एक दिन का पूरा समय होता है, ताकि हम सनातन को एक एक घर तक पहुंचा पाए, राष्ट्र से लेकर और घर की जो बेटी के साथ लफ्ज हो रहा है, सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन के धरातल धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका। हाँ मोनालिका जी, वो इसीलिए वो पूरे बॉर्डर एरिया को घेर रहा है। ये आप और आज नहीं कह रहा हूं, आप मेरी पुस्तक पढ़िए, उसकी पूरी रणनीति जो है वो यही है और उस रणनीति को वो दिखा रहा है सफल करके। ध्रुवसेनकर, आपका पढ़ाई नौकरी शादी सब दिल्ली में किया क्या? नहीं, मेरा विवाह हुआ देवघर झारखंड, मेरी पढ़ाई हुई पटना, फिर उदयपुर राजस्थान और फिर बीएचयू उत्तर प्रदेश बनारस, और मेरा कर्म क्षेत्र यानी कि काम का क्षेत्र जो है वो दिल्ली है। तो मैं पूरी तरह से पूरा भारत मिक्स हूँ, मैं हर प्रदेश में अलग अलग पढ़ा हूँ, तो आप मुझे कह सकते हैं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, गणेश जी सबका धन्यवाद, और मैं आप सबसे फिर मिलता हूँ। रात में कोई बड़ा मुद्दा होगा तो रात का 11 बजे का टाइम हमने फिक्स किया है। रमन भारद्वाज, आप पधारे, बहुत धन्यवाद। सीए ऑफ नंबर यूज, हाउ रूलर चेंज इन अफगान। अब इस पे मैं एक नया मुद्दा लेके आऊंगा, सीए ऑफ नो यूज, हाउ रूलर चेंज इन अफगानिस्तान। इस पे हम अभी और बात करेंगे, और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, आपको मैंने राजस्थान से बात करवाया, डायरेक्ट उनसे ही हम आपको बात कराएंगे जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, बनिस्बत की मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ तो थोड़ा सा देखते हैं अफगान में कि तालिबान आ चुका है, ताकतवर हो रहा है, तो क्या स्थिति बनती है ये देखते हैं, और विकट स्थिति तो बनेगी, तो इस पे हम, और मैंने उस पर एक न्यूज दिया हुआ है आपको तालिबान पे। ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं, संदीप जी आपने ईमेल भेजा राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी को इतिहास पास्ट पुस्तक में बहुत दिनों से। मैं एक बात आपको बता दूं, बुरा मानोगे आप लोग, जिसको बदलना होता है ना वो 36 तरह से विचार नहीं मांगता रहता है। मेरा विजन स्पष्ट है, हमको क्या करना है, ये नाटक है, मेरी बातें चुप जाएगी, इसलिए मैं इस पर बोलना ही नहीं चाहता था। ये सिर्फ आई वॉश है, 7 साल बाद अब पाठ्यक्रम बदलने के लिए मांगा जा रहा है, ये क्या है ये, और हम सब भी उसी में हो कर रहे हैं।
जिसके पास हमारा पाठ्यक्रम होगा हमें लागू करना है भाई। कपिल सिब्बल ने लागू कर दिया, मुरली मनोहर जोशी ने लागू कर दिया, जो करना था वो पूछ पूछ के करेंगे क्या? ये क्या आई बात है? अब हम आप मत फंसो इसमें, कम से कम इंडिया स्पीक डेली के दर्शक मत फंसो किसी के भी ट्रैप में। तो अब सबने किया था, मैंने नहीं किया होगा तो आपने सोचा होगा ना कि क्यों नहीं किया। ये मैं इतना मूर्ख तो हूं नहीं दिमाग से। ये सब आई वॉश टेक्निक है, ये जो स्पंजी है, जो गुस्सा होता है उसको ढकने का, और फिर उसमें आपसे राय माना गया, निशंक को हटाया गया, वो पेट्रोलियम वाले को लाया गया, अब वो शिक्षा में पेट्रोल भरेगा। जिसको करना होता है जी वो कर देता है। कहा तो कपिल सिब्बल, भाई इसी दशक की बात बता रहा हूं। मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी, यहाँ 7 साल से 4-5 तो शिक्षा ही मंत्री बदले जा रहे हैं, अब सुझाव मांगा जा रहा है और हम भी पागलों की तरह दीजिए दीजिए दीजिए। अरे क्या है ये? होता है कि आपके माइंड से खिलना। ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है, दूसरों को बनाया तो आपको भी बनाया है, यानी आपको यानी हमको भी, सबको। अपने दिमाग से हम सोचें ये क्या खेल हो रहा है भाई। बीपी सिंह जी कह रहे हैं बघेल जी कि संदीप जी पाठ्यक्रम पे क्या और कब करेगी सरकार? कभी नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम अगर पढ़ाना होगा, ओरिजिनल इतिहास पढ़ाना होगा, तो मुगलों, तुर्कों, अफगानों का, अंग्रेजों का वो दुर्दांत इतिहास पढ़ाना होगा जो अभी के भारतीय जनता पार्टी और संघ के शाखा में उनको ला रहे हैं। अब शाखा में उनके लाओगे और पाठ्यक्रम में डालोगे औरंगजेब आतताई था, तो वो तो आएंगे नहीं आपके। सोचो नहीं इस तरह से। तो पाठ्यक्रम कुछ नहीं बदलना है, समय काटना है पाठ्यक्रम के नाम पे, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके आपको व्हाइट वॉश। आप देखो घर में कहीं आपको डेंट लगा हुआ है, ऐसे पोचारा मार देते हो ना, तो आपको लगता है घर चमक रहा है, वही काम होना है। नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। होगा तो मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मार लूंगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, थोड़ा बहुत, पूरा पाठ्यक्रम चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें आक्रांताओं का उस इतिहास को हटाकर अपना इतिहास बनाना होगा। ये बनाए हैं क्या अभी तक? भारत के नजरिए से भारत का इतिहास ये बना है क्या? संघ का इतिहास पुनर्लेखन विभाग 40 साल 30 साल से बना हुआ है, एक इतिहास की पुस्तक उन्होंने दी है क्या? जब 40 साल से नहीं दे रहे हैं तो 7 साल से नहीं दे रहे, तो आप इस बात को समझो ना। 40 साल से वो नहीं दे रहे। एक इतिहास पुनर्लेखन पता नहीं कौन सा विभाग बना रखा है। तो अगर मैं 40 बना और मेरी सरकार आ गई, ठीक है, और मैंने बना रखा है, जल्दी इसको इंट्रोड्यूस करो, 7 साल थोड़े लगेंगे। न उन्होंने बनाया, न इनको इंट्रोड्यूस करना है, समय काटना है। क्योंकि भारत के संसद में और बंगाल के विधानसभा में दोनों जगह ये उदाहरण है कि हमें आक्रांताओं के इतिहास को सॉफ्ट पढ़ाना है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम के अंदर जो एक नफरत बढ़ता रहेगा। यानी मेरी मार पर हमें किसने मारा हम नहीं जाने, ताकि हम प्रेम प्रदर्शित करें हरे टिड्डों के प्रति। ये पूरी थ्योरी है जी भारत की, और ये इस पे बहस हो चुका है संसद में। कांग्रेस की एक महिला सांसद थी, और बंगाल में तो बकायदा विधानसभा में हुआ। आप पढ़िए, अरुण शौरी जी की पुस्तक होगी कपोत पर, फर्जी इतिहासकार वाले, पढ़िए, उसमें है ये बात। तो ये नहीं होना। 40 साल से अगर संघ का इतिहास पुनर्लेखन विभाग 40 साल से या 30 साल से बना है, जितना साल से बना हो देख लीजिएगा, अगर उन्होंने इतिहास लिखवाया होता तो अपने सरस्वती शिशु मंदिर में लागू करते। लागू है क्या? 7 साल अब सरकार आई, 14 में आते ही कहते अब ये पहले काम ये करो, क्योंकि रूट कॉज संस्कृति है, पॉलिटिक्स नहीं है। यहां रूट कॉज पॉलिटिक्स बना दी गई, संस्कृति गौण है। आप इस चीज को समझ रहे हो? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर सबसे पहले क्या किया, शुंग आए। अब देखो इतिहास की फिर बात करते हैं। तो जब बृहदत्त की हत्या किया, मौर्य के समय पूरा बौद्ध हो गया, तो शुंग ने क्या किया? सबसे पहले जो हमारे पुराणों को दूषित किया, रामायणों को दूषित किया, स्मृतियों को दूषित किया, उसको साफ किया, लिखवाना शुरू किया। पतंजलि के नेतृत्व में सब लिखवाना शुरू किया। पहला काम गुप्त ने वही किया। जवाहरलाल नेहरू ने वही किया आजादी के बाद। पहले सेकुलर इतिहास लिखो। 4 हमारे शिक्षा मंत्री हरि टिड्डे थे। सोनिया आई, उसने यही किया कपिल सिब्बल को लाके। और हमारी सरकार का प्राथमिकता ही नहीं है, अभी तक शिक्षा ही मंत्री चेंज होता जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान क्या बने हैं? कोई इस तरह की शिक्षा लाएंगे आपको दिख नहीं रहा। और जब रूट का जो संघ है उसी के पास 40 साल से कोई इतिहास नहीं है, तो क्या करोगे? मैं बार बार कहता हूं, बुरा लगता है सबको, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मैं एक पत्रकार हूं।
कि कांग्रेस के लिए भारत 1947 से शुरू होता है, संघ और भाजपा के लिए भारत 1925 से शुरू होता है। 20-25 साल का अंतर है बस, और कुछ नहीं। जैसे प्राची जी कह रही हैं, आरसी मजूमदार, यदुनाथ सरकार, ये कहेंगे कि कौन इतिहास लिखेगा, तो सुन लीजिए, ये ठीक कह रही हैं। सीताराम गोयल, राम स्वरूप, आरसी मजूमदार, यदुनाथ सरकार। लेकिन संघ को एक और बात है, वो बाहर के अपने ही थॉट को, लोग कहते हैं हिंदुओं को आप अहित कर रहे हो। अरे संघ अपने हिंदू इतिहास संस्कृति लिखने वालों को ही अपने कभी जगह नहीं देता है। वो चाहता है हमारा आदमी लिखे, संघ से आया हुआ, बाहरी लिखेगा नहीं। वो दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी हिंदू विचारधारा के लोगों को नहीं लाना चाहता, अपने लोगों को लाना चाहता है। और अब उस विचारधारा के लोगों को लाता तो मजूमदार की, यदुनाथ सरकार की, सीताराम गोयल की, राम स्वरूप जी की, अरुण शौरी की, ये सब किताबों पे काम होता। उनको श्रेय नहीं देना ना। और ये हम लोगों से लोग कहते हैं कि आप मत विरोध करो जी सरकार। अरे उनसे कहो भाई कि जो हिंदू हित के लिए काम कर रहा है उनको, उनकी चीजों को ले, पर उनको नहीं, ये तो संघ वाले ही होने चाहिए। ये दिक्कत है। तो जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा हमें। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं हमें बुरा नहीं लगता, जिसको लगता हो बाबा जी का ठुल्लू। और मैं जानता हूं कि इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शक पाठक मैच्योर हैं। आपको ध्यान है, शांतनु आता है तो क्या कहता है कि आपके पाठक बहुत मैच्योर हैं, उनके कमेंट्स सब देखते हैं। दूसरे जितने भी चैनल, उनके पाठकों की प्रतिक्रिया देख लो आप, गाली गलौज और उस तरह की भाषा। तो ये मैच्योर पाठक, वो जानते हैं कि यहाँ सच बताया जाएगा, बियॉन्ड पार्टी, बियॉन्ड संगठन। वो यहाँ सिर्फ हिंदू हित और भारत हित, ये दो हित पर आधारित ही ये पूरा नेटवर्क हमने जो बनाया है। आपको पुस्तक कौन सी मिल रही है? संघ की मिल रही है, पर उससे ज्यादा हिंदू हित की भी मिल रही होगी, भारत के हित की मिल रही होगी, मक्कारों की नहीं मिल रही हो। मक्कारों की अगर मिल रही है तो ताकि आप पढ़ के जान जाएं वो नेटवर्क ऐसा काम कर रहा है हमारा जो पब्लिकेशन और ई कॉमर्स का है। तो हमें हिंदू और भारत, अब इसके आगे मुझे नहीं दिखता, मेरे दो आंख हैं, एक है हिंदू एक है भारत। इसके आगे ना व्यक्ति दिखता, ना पार्टी दिखता, ना संगठन दिखता। तो मेरी गलती है क्या? आप बताओ, साफ बोलना ही पड़ेगा मुझे। विश्वास जी, मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरे पाठ्यक्रम पे विचार सही नहीं है, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे विचार सही ना हो, मैं चाहता हूं मेरे विचार सही ना हो, मैं चाहता हूं कि मैं झूठा साबित हो जाऊं। पर देखते हैं, मैं बहुत गहन चिंतन और सकारात्मक और दूरगामी परिणाम और ये जो आप हैं वो देखते जाइए। वो जो शिक्षा का नया शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति में हिस्ट्री है ही नहीं, स्किल है। आप पूरा आप अध्ययन करो ना, मैं आप मुझे कह रहे हो आप अध्ययन करो ना। वो पूरी तरह से आक्रांताओं के इतिहास को ढकने का, छुपाने का, महात्मा गांधी की जो रूट नीति है उसी पर भारत आजादी के बाद से चल रहा है, वो कोई भी पार्टी हो। मोहन रावत जी कह रहे हैं ऐसे तो भारत का कभी सही इतिहास नहीं लिखा जाएगा। लिखा गया ना, आप पढ़िए, यदुनाथ सरकार को पढ़िए, आरसी मजूमदार को पढ़िए, कुछ मिलावट उसमें मिलेगी आपको। फिर आपको मैंने हिंदू श्रेष्ठता का इतिहास, आप पढ़िए, सिलेबस में नहीं हुआ, आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। कहानी कम्युनिस्टों की मैंने क्यों लिखी? मुझे मालूम है कि मॉडर्न हिस्ट्री नहीं लिखा जाएगा, नहीं शामिल किया जाएगा, तो मैं तो अपनी तरफ से लोगों को दूं, तो आप पढ़िए। आप बताओ, इतने विक्रमादित्य का नाम हम लोग लेते हैं, विक्रम संवत भी नहीं लागू है, शक संवत चलता है। जो कल्चरल होता है ना सोच, जैसे योगी आदित्यनाथ ने आते ही प्रयागराज कर दिया, आते ही अयोध्या कर दिया, आते ही मुगल सराय को दीनदयाल कर दिया। ये कल्चरल थॉट से आते हैं। जैसे रशिया में जब कम्युनिज्म ढहा तो सबसे पहले लेनिन की मूर्तियां साफ की गई, लेकिन अब कहीं और आप ये देखोगे नहीं। ये कल्चरल थॉट होते हैं, वो कल्चर से आते हैं। इस पे बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हो, मैं तो चाहता हूं गलत हो जाऊं। भारत का इतिहास कोई पढ़ा दे, लागू कर दे और मेरे को 10 बार झूठा और गलत साबित होना पड़े, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूं। लेकिन जब ये मैं चुभती हुई बात कहूंगा तो वहां लगेगा कि लागू करोगे हम या आप कहेंगे। तो ऐसे गंध पर मिट्टी डालने से गंध बंद नहीं होगा, उसको तो दबाना ही पड़ेगा अंदर तक। और ये ओम प्रकाश जी सही कह रहे हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, सुनी सुनाई बात बोलते हैं, सही बात है। मैं उनको बुरा नहीं मान रहा हूं, ठीक करें संदीप जी, आप गलत हैं, मैं हो जाऊं। मैं अपने पाठकों से साफ साफ बोलना चाहता हूं तुमको, क्योंकि मेरे जीवन में अगर सत्य निष्ठा नहीं होगा तो आपके जीवन में मैं कहां से सत्य निष्ठा ला पाऊंगा।
मैं ही बेईमान होऊंगा कि मुझे व्यूज मिल जाए, मुझे लोग मिल, तो क्या फायदा होगा उससे? हर कोई धोखा दे रहा, मैं भी धोखा ही दूं, तो अंदर मेरी यात्रा का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो भारत के इतिहास को पढ़ाएं, पर भारत का इतिहास कैसे पढ़ेंगे? ईस्वी सन आपको पता है? आप कहोगे कैसे? संघ ने कुछ दिन पहले, अब जो भाई साहब ने पूछे थे उनसे मैं बता देता हूं क्या नाम था उनका, उसे उनके अपने ठीक है थॉट है। संघ ने कुछ दिन पहले अपने इतिहासकार, वो रामस्वरूप जी सीताराम गोयल जी बाहर के इतिहासकार हैं, भले वो हिंदू इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार, आप इसको राइट विंग कह दो, लेकिन वो चूंकि संघ से नहीं इसलिए स्वीकार नहीं है। तो जबकि रामस्वरूप जी ने संघ को, मतलब संघ को बहुत माना। अब अपने नाम नहीं बताऊंगा, अपने इतिहासकार के पुस्तक को लॉन्च किया, जिस इतिहासकार की पुस्तक में राम द्वारा संबुकबद्ध है, जो कि एक छेपक है, बुद्ध काल में जोड़े गए हैं। अब जब संघ के थॉट में ये है तो कैसे इतिहास बदल जाएगा जी? कैसे उसकी जड़ कैसे बदल जाए? बताओ तो मुझे। उनका इतिहास ही, वो क्या करते हैं, ईसा पूर्व, ईसा के बाद का जो ईस्वी है उसमें 2000-5000 का इधर उधर करते हैं, मूल रूट पे नहीं जाते। और आपको तो मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि हमारे तो रुद्र इंद्र ही भगवान थे, अभी अभी बोले, बाद में देवता बनने गए। तो उस थॉट से आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपको हिंदी इतिहास पढ़ा देगा? वो तो पुराण को साइड कर देगा। जहां इक्ष्वाकुओं के, सूर्यवंशियों की पूरी लिस्ट है, चंद्रवंशियों की पूरी लिस्ट है, वो तो लेगा ही नहीं उसको, क्योंकि कह देगा लोग कि मिथक है, फलनामा है, ढेकना है। वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो खुद ही कह रहे हैं, जबकि वेद में रुद्र और इंद्र के अलावा अग्नि है, सोम है, विष्णु सब है, लेकिन भागवत जी खुद के थॉट में कह रहे हैं कि हमारे तो इस्लाम से नजदीकी लाने के लिए कि हमारे तो इंद्र और रुद्र थे, ये देवता बाद में बनते थे, ये सारे अवतार मिथक हो गए एक तरह से, वो खुद ही मिथक मान गए। तो कैसे हिंदू इतिहास पढ़ाओगे? मैं यही तो सवाल कर रहा हूं, और तर्क और तथ्य देकर कर रहा हूं। कैसे पढ़ाओगे? कहां से लिखोगे? कौन लिखेगा? मोहन रावत जी आप ठीक कह रहे हो कि हमारे बच्चों को मिले, तो हम मिलके करेंगे, हम मिलके करेंगे। मैं एक जो 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 ट्रस्ट एक बनाने जा रहा हूं, शिक्षण प्रशिक्षण का, शिक्षण प्रशिक्षण यानी शिक्षण पढ़ाई और प्रशिक्षण धार धार, उसमें वास्तव हिंदू इतिहास पढ़ाने का प्रयास होगा, ताकि हमारे पूरे लोग अपने फैमिली में ओरिजिनल इतिहास दे दें। ये लप्पू का जन्मदिन है, आप पूछ लो कि क्या भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, वो हंसेगा आप पे, उसकी किताब में है, पर वो आप पे हंसेगा। वो अपनी मैडम से, अभी ईद आने वाला है, उसने कहा मैडम हम नहीं मनाते, तो घर से करना पड़ेगा, सरकार के भरोसे बैठना नहीं पड़ेगा। और बुरा मत मानिए मेरे बातों को कोई, मैं थोड़ा तीखा बोलता हूं, पर उस पर एक बार मनन करने की आवश्यकता है। मनन करिएगा तो आपको लगेगा कि हम भारत की संस्कृति के लिए ही बोल रहे हैं। उससे कई लोग अभी लगातार लड़ रहे हैं। संघ ने भी कहा मूर्ति नहीं होता, आर्य समाजी करे मूर्ति नहीं होता, और सब लड़ रहे हैं मेरे से, रोज लड़ते हैं। इसको अब मैं समाप्त करता हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।